नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, लखनऊ से, प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 25 इयर्स एज ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों को लेकर जो हमारी गर्भवती महिलाओं के मन में है या जो गर्भवती होना चाहती हैं उनके मन में है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ ऐसे सवालों का जवाब देने का आज के इस वीडियो के माध्यम से। सभी महिलाओं को सुरक्षित और अच्छा चाइल्ड बर्थ का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। मतलब कि चाहे वो कोविड पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, पर उनका ये प्रोसेस ऑफ डिलीवरी शुड बी अ वेरी सेफ एंड गुड एक्सपीरियंस। तो हमारे यहाँ कुछ सवाल हमारे पास आए। जैसे पहला सवाल कि क्या गर्भवती महिलाओं को कोविड पॉजिटिव होने का खतरा ज्यादा है? तो ऐसा नहीं है कि उनको कोविड पॉजिटिव होने का खतरा ज्यादा है, पर दे आर मोर प्रोन। वाई? बिकॉज थोड़ी सी इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। दूसरी चीज, आपके पेट में एक बच्चा भी पल रहा होता है, तो दो जानों को खतरा इकट्ठा हो सकता है, जिसकी वजह से उनको अतिरिक्त सावधानी लेने के लिए कहा गया है। और हैंड टू फेस हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कोई भी सिम्टम आने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा सवाल, क्या गर्भवती महिलाओं को चेकअप के लिए बार बार अस्पताल आना जरूरी है? नहीं। यदि आपकी प्रेगनेंसी पहले ट्राइमेस्टर की है, पहले 3 तिमाही की है, तो आपको जो दवा लेनी है वो अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन से पूछ सकते हैं। फॉलिक एसिड या थोड़ा नॉजिया वॉमिटिंग होता है उसकी दवा। एक अल्ट्रासाउंड 7 से 8 हफ्ते में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, बाहर तो नहीं है, और ठीक बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चेकअप होता है 13 वीक्स पर, जब होता है NT-NB स्कैन और डबल मार्कर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आपको जाना ही जाना है। उसके बाद फिर सेकंड होता है लेवल 2 सोनोग्राफी 18 से 20 हफ्ते के बीच में। उसके बाद तीसरा चेकअप बिल्कुल आराम से 28 वीक्स पर, उसके बाद 34-36 वीक्स पर, एंड अकॉर्डिंगली जब आपको जरूरत पड़े। इस बीच में आप अपने डॉक्टर से व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से संपर्क में आ सकते हैं। प्रेगनेंसी में टीकाकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए भी आपकी डॉक्टर आपको फोन पे ही सलाह दे सकती है। तो हर चीज के लिए आना जरूरी नहीं है, बट संपर्क में रहना जरूरी है। अगर गर्भवती है और किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आ जाएं, घबराने की कोई बात नहीं है। 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि जो कोविड पॉजिटिव है वो एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्प्टोमेटिक है। यदि वो एसिम्प्टोमेटिक है तब भी आपको अपना कोविड टेस्ट कराकर 14 दिन के क्वारंटाइन में जाना है, और यदि सिम्प्टोमेटिक है टेस्ट तब भी कराना है। यदि आपका टेस्ट निगेटिव है तो आप 14 दिन के सेल्फ क्वारंटाइन में रहिए, इन्फॉर्म करिए डॉक्टर को, और सिम्टम्स डेवलप होने पर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि कोविड पॉजिटिव है तो सबको सिम्टम डेवलप होगा ही होगा। अकॉर्डिंगली आपको लेवल 1, 2, 3 अस्पताल में 4 से 5 दिन के लिए ले जाया जा सकता है, जिसमें आपका टेस्ट दोबारा से होगा। और यदि 24 आवर्स के अंतर पर 2 टेस्ट निगेटिव आ जाते हैं तो आपको वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपके हस्बैंड का भी टेस्ट होगा और जो आपके संपर्क में है उनका भी टेस्ट होगा। पर ऐसा नहीं है कि कोविड पॉजिटिव आते ही कुछ पैनिक सिचुएशन हो जाती है, ऐसा नहीं है। पर आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है एंड अकॉर्डिंगली उनके बताए अनुसार काम करना है। क्या कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में उनके बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंचता है? तो जो अभी तक की जितनी रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि ये नहीं पहुंचता है। बिल्कुल लेटेस्ट अभी 2 पेशेंट की स्टडी है जिसमें ये देखा गया है कि देयर वर चेंजेस इन प्लेसेंटा, बट बेबी में सिर्फ 2 ही बच्चों में था जो दोनों बच्चे रिकवर कर चुके हैं। तो अभी क्योंकि ये बहुत ही कम दिन की बीमारी है, अभी बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितनी भी प्रेग्नेंट पॉजिटिव महिलाएं जन्मी हैं उनके बच्चे खतरे से बाहर हैं। क्या कोविड-19 की वजह से सिजेरियन की ही डिलीवरी होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। WHO के अनुसार आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। आपका डॉक्टर आपका बेस्ट जज है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या आपका सिजेरियन होगा।
सिर्फ कोविड की वजह से सिजेरियन डिलीवरी की कोई आवश्यकता नहीं है, पर यदि कोई ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन है तो सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है। क्या कोविड पॉजिटिव महिलाएं बच्चे को दूध पिला सकती हैं? बिल्कुल पिला सकती हैं। आपको हमेशा मास्क लगाना होगा, हैंड टू फेस हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जितनी बार बच्चे को छुएं हमेशा हाथ धो के छुएं, सैनिटाइज करके छुएं। जब फीड कराएं बिल्कुल हमेशा मास्क लगा के रखें। कोशिश यही करें कि बच्चे के ऊपर खांसी छींक ना जाए, क्योंकि ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन फैलता है। यदि आप मास्क लगा के रखते हैं, आप लगातार हैंड सैनिटाइज करते हैं, तो अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं। तो आज मैं इन कुछ सवालों के साथ यहीं पर समाप्त करती हूँ। अभी आगे आने वाले सवालों का इंतजार रहेगा, जिसके जवाब लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।